जितने भी कल्प सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, चाहे वो बौधायन का हो, चाहे आपतस्तंभ का हो, वो सब में गणित है, क्योंकि यज्ञ के वेदिकाओं का निर्माण बिना ज्यामिति के नहीं हो सकता। और सवेरे से करणान योग के अध्ययन की आवश्यकता की बात चल रही थी। करणान योग तो गणित से भरा ही पड़ा है। एक बहन ने अपने आलेख में कहा कि बहुर्जे जीव संस्कृतादि के ज्ञान ते सहित है, किंतु गणितादि के ज्ञान के अभाव ते मूल ग्रंथ या टीका विषय प्रवेश ना पावे हैं, तिन भव्य जीवन काजे इन ग्रंथन की रचना करी है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं। तो बंधुओं, मेरे मन में एक भाव जगा, पीएचडी तो कर ली, नौकरी भी मिल गई, 40 साल कि हमने सर्विस एज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स करी, लेकिन षष्ठी पूर्ति के समय एक भाव जगा। माता की प्रेरणा थी कि जो कुछ आप समाज से लेते हैं उसका कुछ अंश समाज को लौटाना चाहिए, और जीवन भर जिस देश की माटी में पले और बड़े हैं उस देश की माटी को, उसकी संस्कृति को कुछ देना चाहिए। इसलिए मैंने एक महान भारतीय गणितज्ञ महावीराचार्य, जो दिगंबर जैनाचार्य भी थे, दिगंबर जैनाचार्य तो हैं ही हैं, लेकिन वो पहले भारत के हैं, पहले देश है, तो भारत के महान गणितज्ञ महावीराचार्य के नाम पर हमने एक पुरस्कार स्थापित किया। 2021 का पुरस्कार पद्मश्री प्रोफेसर आर.सी. गुप्त साहब को हमने दिया, जो झांसी के थे। आज दुनिया में गणित इतिहास के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वह है कीनिथ ओ मेडल, और वो प्रोफेसर आर.सी. गुप्ता साहब को मिला। फिर हमने पुरस्कार दिया और उसके बाद भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा। दूसरा पुरस्कार प्रोफेसर सुरेश चंद्र अग्रवाल को हमने दिया। उनका योगदान तो था ही, हमने भी सोचा गुरु वंदना करने का एक अच्छा अवसर है। मेरे वो पीएचडी गाइड थे। और फिर हमने टटोला, एक निर्णायक मंडल बनाया गया, सिलेक्शन कमेटी बनी, और उस कमेटी ने सर्वानुमति से प्रोफेसर एस.के. बंडी, जो जैन मैथमेटिक्स के अध्येता है, जिन्होंने जैन एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में बेमिसाल काम किया है, उनका चयन किया गया। यह पुरस्कार हमने प्रायोजित करने की भावना रखी। मुझे खुशी है कि जम्बूद्वीप धर्मपीठ के पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने मुझे अनुमति दी, वरना जेब में पैसे लिए तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं, किसकी वक़्त होती है कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक धर्मपीठ से यदि कोई पुरस्कार प्रवर्तित किया जाता है तो पीछे से योगदान कोई भी दे, उस व्यक्ति का गौरव बढ़ता है, क्योंकि उसके प्रयास को अनुमोदित किया है धर्मपीठ ने। और मुझे खुशी है कि प्रोफेसर एस.के. बंडी साहब इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए पधारे, और प्रोफेसर एस.के. जैन, जो स्वयं एक मूर्धन्य गणितज्ञ हैं, जिन्होंने वर्षों तक गणित का अध्यापन किया है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव रहे हैं, और वर्तमान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, मध्य प्रदेश शासन की विश्वविद्यालय है, उसके वे यशस्वी कुलपति हैं। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने की अनुकंपा की, और सोने में सुहागा। अगर ऐसे समर्पित समाज सेवी, चरित्रवान व्यक्ति, जिनको भारतीय संस्कृति की चिंता है, वो आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। मैं ऐसे आदरणीय चंपत राय जी का अभिनंदन करता हूं। भाई जम्बू जी तो हमारे परिवार के हैं, उन्होंने आकर के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और पुरस्कार अगर विद्वानों के बीच में दिया जाता है तो ही मजा आता है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप सब 72 विद्वान, मैंने अभी लिस्ट देखी, देश के कोने कोने से आए हैं, और सब मिलकर के प्रोफेसर बंडी का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रोफेसर एस.के. जैन और चंपत राय जी के हाथों बंडी साहब का अभिनंदन हो रहा है। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। मैं ऐसे समर्पित अध्येता को नमन करता हूं, और प्रोफेसर एस.के. जैन साहब का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। बोनस में आपको अयोध्या तीर्थ की दर्शन और वंदन का अवसर मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलिए अब हम पुरस्कार समर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर एस.के. बंडी साहब का परिचय देने के लिए डॉक्टर प्रगति जैन इंदौर से हैं हमारे बीच में, वे आ जाएं। और इसके पश्चात अच्छा प्रगति जी चली गई। चलिए अब प्रशस्ति का वाचन डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूद्वीप। प्रशस्ति के वाचन के पश्चात प्रशस्ति का समर्पण होगा। बिजली वाले सुशील ध्यान रखेंगे, हवा आ रही है तो बिजली का ध्यान रखेंगे। हेलो। हाँ, आज महावीराचार्य पुरस्कार 2023 से जिन डॉक्टर श्रेणिक बंडी जी को सम्मानित किया जा रहा है, उनके प्रति ये प्रशस्ति पत्र का वाचन हम यहाँ से कर रहे हैं। डॉक्टर श्रेणिक जी बंडी साहब के भाभी और उनके बेटा भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी हम यहाँ पर अभी आमंत्रित करेंगे। और हमारे डॉक्टर अनुपम जैन जी जो पुरस्कार के प्रायोजक हैं, उनके घर से उनके धर्मपत्नी श्रीमती निशा जी, वो भी अभी यहाँ पर आकर के सम्मान करेंगी। मैं प्रशस्ति पत्र का वाचन करता हूँ। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर द्वारा आयोजित महावीराचार्य पुरस्कार 2023 डॉक्टर श्रेणिक कुमार बंडी इंदौर के करकमलों में सादर समर्पित ये सम्मान पत्र होगा। डॉक्टर श्रेणिक कुमार बंडी का जन्म एक धार्मिक एवं मुनिभक्त परिवार में फरवरी 1947 को इंदौर में हुआ। आपकी शिक्षा भी इंदौर में हुई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सन 1967 में होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर विश्वविद्यालय से एमएससी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। लोक सेवा आयोग द्वारा गणित के सहायक प्राध्यापक पद पर चयन होने पर आपने शासकीय होलकर साइंस कॉलेज तथा अन्य महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया तथा गणित में पीएचडी की उपाधि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से अर्जित की। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी प्रोफेसर कल्पना बंडी भी होलकर विज्ञान महाविद्यालय में गणित की प्राध्यापक रहीं। आप दोनों लोकप्रिय और विषय के अच्छे शिक्षक रहे। वर्ष 2007 में आपने शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर से प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होकर आईपीएस एकेडमी इंदौर में गणित में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर 15 वर्षों तक कार्य किया। वर्तमान में भी आप श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय इंदौर में प्राध्यापक हैं। आप कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर से सक्रिय रूप से जुड़ गए और डॉक्टर अनुपम जैन के साथ जैन गणित और खगोल विज्ञान में कई शोध आलेख लिखे हैं। आप जैन दर्शन पर जो लेख लिखते हैं और जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप भारतीय गणित इतिहास परिषद के आजीवन सदस्य हैं तथा उसके द्वारा आयोजित प्रत्येक कॉन्फ्रेंस में नियमित भाग लेकर के अपने शोध आलेख प्रस्तुत करते हैं। आपके आलेख प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित भी हुए हैं। आपने सिंगापुर, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की यात्राएं की हैं तथा वहां भी सम्मेलनों में आपने भाग लिया है। वर्ष 2019 में आपको जैना इंटरनेशनल द्वारा अमेरिका में आयोजित कॉन्फ्रेंस में जैन खगोल शास्त्र पर अतिथि विद्वान के रूप में अपना व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय अमेरिका में भी आपने जैन गणित पर अपना व्याख्यान दिया। आप कई सामाजिक और खेलकूद संगठनों में पदाधिकारी भी रहे हैं। ओल्ड होलकरियंस एवं हुमर जैन समाज ट्रस्ट के कई वर्षों तक सचिव रहे हैं। आप नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी इंदौर के चेयरमैन भी हैं। वर्तमान में भी आप डॉक्टर अनुपम जैन के साथ मिलकर जैन गणित और खगोल के शास्त्र में मौलिक अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। फलतः हम आपको महावीराचार्य पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित हैं। हम आपके स्वस्थ, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हुए आपको जैन गणित गौरव की उपाधि से विभूषित करते हैं। जैन गणित गौरव डॉक्टर श्रेणिक कुमार बंडी इंदौर। शुभाकांक्षी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अध्यक्ष अयोध्या, श्री अनिल कुमार जैन महामंत्री, प्रोफेसर अनुपम जैन पुरस्कार प्रायोजक एवं संयोजक आज
7 सितंबर 2023 को ये अयोध्या में प्रोफेसर डॉक्टर सैनिक जी को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा उनके बेटे और उनके साथ में उनके भाभी वो भी आ जाएं और निशा जी अनुपम जी के परिवार से आ जाएं और ये पुरस्कार को यहाँ पर प्रदान संपन्न कराएं। और आज ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए स्वामी जी विशेष रूप से हमारे बीच जो अतिथि पधारे हैं कुलपति महोदय और हमारे चंपत राय जी, आज के इस अवसर पर यह सम्मान हाँ उनके बेटे और भाभी भी आ जाएं। कहाँ गए? आ जाइए आ जाइए उनको भी माता जी का माइक खोल दें, छोटी माता जी वाला माइक। ओम नमः। आकाश से रिमझिम वर्षा की बूंदें भी इस पुरस्कार का सम्मान कर रही हैं, क्योंकि एक महान गणितज्ञ महावीराचार्य का यह पुरस्कार पंडित जी को प्राप्त हो रहा है और हमारे कुलपति श्री एस.के. जैन भी इस पुरस्कार को प्रदान करने में आज अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। महानुभावों, ये कार्यक्रम शिविर के मध्य पुरस्कार समारोह का चल रहा है और अभी ज्ञानांजलि महोत्सव जो हमारा 72 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, आज आएंगे। 22वां दिन है हमारे ज्ञानांजलि महोत्सव का और 21वां चातुर्मास राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में पूज्य माता जी का संपन्न हुआ था। उस उपलक्ष्य में आज नजफगढ़ जैन समाज के लोग वहाँ जिन मंदिरों के दर्शन कराने के लिए उपस्थित हैं। अच्छा, अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ अनुपम जी सूचना मिली है कि डॉक्टर प्रतिभा गोयल भी पधार रही हैं। तो आपको जानना ये है, वो यूनिवर्सिटी से निकल चुकी हैं और अभी यहाँ आ रही हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है और आज किशन जी का जन्म भी हुआ था और रोहिणी नक्षत्र भी है, जिस नक्षत्र में बताते हैं कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो महानुभाव, आप सभी लोग आज नजफगढ़ दिल्ली के दर्शन करते हुए, वहाँ के जिन मंदिर का दर्शन करते हुए, हिंदू कहाँ गया वो कागज, नजफगढ़ दिल्ली से श्री दिगंबर जैन प्राचीन जिन मंदिर है वहाँ, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ मूल नायक विराजमान हैं। श्री दिगंबर जैन भरत क्षेत्र, जहाँ पावापुरी की रचना और भरत क्षेत्र की सुंदर रचना पूज्य माता की प्रेरणा से बनी है। वहाँ से अर्घ्य समर्पण करने के लिए भी अनिल जी जैन प्रधान जैन समाज के वह उपस्थित हैं। पारस जैन महामंत्री, विनोद जैन, सतीश जैन, विकास जैन, श्रीमती त्रिशला जैन जो अध्यक्षा हैं महिला संगठन की, और रीना जैन जो मंत्री हैं महिला संगठन की, अलका जैन, नेहा जैन, निधि जैन, सरोज जैन, ये सब लोग पूज्य माता जी को नजफगढ़ के मंदिरों का दर्शन भी करा रहे हैं। हाँ, श्री अनिल जैन और पारस जैन महामंत्री और प्रधान जी का विशेष सहयोग आज प्राप्त हुआ है। तो अब हम चलते हैं, आइए अर्घ्य समर्पित करने के लिए ब्रह्मचारिणी बहनें अर्घ्य समर्पित करने के लिए है? अरे भाई उसमें आता है। तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं आप अपने अपने मोबाइल के अंदर भी। आप कोई बात नहीं, आने दो, अपने माते मान दें। हाँ,
अगला 21वां वर्षा योग नजफगढ़ दिल्ली ने पाया। 1973 में साहित्य सृजन का योग अधिक आया। श्री ज्ञानमती माता जी सदा निज नाम को सार्थक करती है। का तंत्र व्याकरण न्याय सार आदिक ग्रंथों को रचती हैं। जो वर्तमान में भरत क्षेत्र की भौगोलिक रचनाएं वहाँ वह इनकी उपलब्धि रूप नवतीर्थ वहाँ पर प्रकट हुआ। श्री तीन लोक पूजा विधान आदिक भक्ति के कार्य हुए। श्री ज्ञानमती माता जी ने भक्तों पे कई उपकार किए। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। चलिए अर्घ्य समर्पण कीजिए। ओम ह्रीम 21तम चातुर्मास स्थल नजफगढ़ दिल्ली महानगरस्य जिन मंदिरे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम नजफगढ़ दिल्ली निर्मित भरत क्षेत्र रचना मध्य विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आप पूज्य माता के लिए ज्ञानमती को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामिमत। चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। देखो आज 3 दिन से मौसम एकदम गर्म था, लेकिन आज बहुत ही ठंडा सुंदर मौसम हुआ है। अब हमारे बीच में श्री चंपत राय जी जो पधारे हैं उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद आप सभी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन उद्बोधन श्रवण करेंगे। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की। अब हमारे माननीय श्री चंपत राय जी महामंत्री भगवान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के उनका उद्बोधन हो रहा है। सभी लोग शांति। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य चंदनामती माता जी, उपस्थित साध्वी गण, अन्य सभी माता बहनों भाइयों, आप सब मेरा प्रणाम यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। मैं यहाँ आता ही रहता हूँ यदा कदा। आजकल बुलाने पर आ जाता हूँ, पहले अपने आप चला आता था, लेकिन यदा कदा। मेरा अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के कार्य से 1991 से निवास है, तो लगभग 41 साल हो गया है। 37 साल, 36, 32, तो ये लंबी अवधि है और यहाँ से बहुत निकट ही रहता भी हूँ। हमारे रविंद्र कीर्ति जी महाराज ने ठीक ही बोल दिया है जो बोला है। वैसे तो मैं भी विज्ञान का छात्र हूँ, भौतिक विज्ञान पढ़ा और भौतिक विज्ञान पढ़ाया भी 12 साल, लेकिन बगैर 41 साल पहले 81 में छोड़ दिया। अपनी शिक्षा पूरी की 69 में।
एमएससी किया। मन तो कहीं और जा रहा था, तो उसी के अनुसार प्रकृति खींच कर ले आई। पहले से कोई सोचा नहीं जाता है, पहले किसी को अपना भविष्य पता नहीं रहता है, और हमारे मन में बचपन से बैठ गया कि किसी को हाथ नहीं दिखाना कभी, पता नहीं कौन सी कमजोरी भांप लेगा और वो जीवन भर हमको कैश करेगा, तो किसी को हाथ ही नहीं दिखाया कभी। शेष मुझे मालूम नहीं। दिसंबर में तो नहीं, हाँ जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी और 15 जनवरी के बाद होगी, यानी मकर संक्रांति सूर्य जब उत्तरायण में आ जाएंगे, और 26 जनवरी से पहले होगी गणतंत्र दिवस, क्योंकि गणतंत्र दिवस के बाद का देश का वातावरण बदल जाएगा। 1 फरवरी को बजट और फिर चुनाव के डंके तो अभी से बजने लगे। तो हम राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव तक नहीं ले जाना चाहते, इसलिए गणतंत्र दिवस के पहले, यानी 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच। अब यहाँ जनता कितनी आएगी ये तो हमें मालूम नहीं। मैं पूछता ही रहता हूँ, कभी कलेक्टर को, कभी कमिश्नर को, कोई कहता है 10 लाख आएंगे, कोई 5 लाख आएंगे, कोई 20 लाख आएंगे, जाकी रही भावना जैसी। हमने ये सोचा हम क्या करें, आपने सोचा हम क्या करें। हम ये सोच रहे हैं 6 महीने 8 महीने से हम क्या करें। जनवरी में कितनी ठंड होती है, तो पहली बात है हम कितने लोगों को छाया दे सकते हैं, कम से कम रात के सोने समय। तो हमने सोचा है हम अधिकतम 25,000 लोगों को, ये मठ मंदिर छोड़कर, इसके अलावा किसी मैदान में कुंभ मेले के समान तंबू लगाकर, तो हमने सोचा हमारी क्षमता 25,000 को कंट्रोल करने की है। छाया देंगे तो भोजन भी देंगे, जैसा आपने कहा प्रातः काल से सूर्यास्त ही हमने भी सोचा है। सूर्यास्त के पहले ही हम तो समाप्त करना चाहते हैं भंडारा। लोग अपने घर जाएं रात को और एक समय खाकर तीर्थ में रहो। 4 बार खाना है तो घर में रहो, तीर्थ क्या आना है फिर। सवेरे को चाय चाहिए, शाम को जलपान चाहिए, सवेरे का तो फिर तीर्थ की क्या जरूरत है। तो एक समय खाकर जीवन बिताओ। यहां जो आएंगे ज्यादा से ज्यादा 2 रात रुकेंगे। तो हम ये चाहते हैं अयोध्या में आने वाला व्यक्ति चाहे रात को रुके या न रुके, भूखा ना रहे। इसलिए कम से कम अयोध्या के भिन्न भिन्न स्थानों पर 15 भोजनालय का विचार चल रहा है, स्थान खोज रहा हूं। ये 16वां स्थान हो सकता है। और हमारा भी चिंतन वही है, प्रातःकाल जनवरी में कोई आदमी सवेरे जल्दी काम नहीं कर पाएगा। 9 बजे 10 बजे से भोजन प्रारंभ कराना, 4 बजे 4:30 बजे तक वाइंड अप समेट लो। और इसमें हमने अपना सब अध्ययन कर लिया है, हमने प्रयोग कर लिए हैं। आराम से हम 4,000 लोगों को प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद दे रहे हैं, दावत नहीं दे रहे। दावत में ये भी व्यंजन चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम यहाँ क्षुधा निवारण करेंगे, भूख से बेचैनी ना हो। और ये काम करने में हम समर्थ हैं। अगर इस प्रकार हमने 15,000 चलाए, ये 16 चले, तो 16 चौक 64, एक 70,000 लोगों को प्रसाद मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी सेवा समाज की हो जाएगी। अब हमने एक तीसरी बात और सोची है। अरे इनको मलमूत्र, अयोध्या है क्या? छोटी सी अयोध्या, 3,000 मंदिरों की अयोध्या, छोटी सी। 3,000 सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन अयोध्या की आबादी है ज्यादा से ज्यादा सरकारी रिकॉर्ड में 70,000।
मैं पैदल चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे 45 मिनट में पहुंच जाता हूं आजकल भी। तो हमने सोचा है 20 लोगों पर एक का विचार करें तो क्या हम 1000 शौचालय बना सकते हैं। हम इस पर होमवर्क कर रहे हैं। बनाना तो आसान है, फिर उसकी स्वच्छता, वहाँ मच्छर नहीं पैदा होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, ये सब दिमाग में चल रहा है। आज भी मैंने 2 घंटे एक 10-12 लोगों की टीम लेकर उस मैदान पर घूमता रहा जहां हम 25,000 लोगों के लिए टेंट बनाने वाले हैं। इस तरफ हम होमवर्क कर रहे हैं। लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, सारा हिंदुस्तान आएगा, तो किसी को यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, ठंड लग गई, थकावट, सर में दर्द होने लगा, किसी को पानी नहीं पचा, तो हमको चिकित्सा भी देनी है। वैसे तो सरकार के हॉस्पिटल हैं, एक ही तो है, सरकार कुछ और अपना बना देगी, लेकिन हम भी बनाएंगे। और काशी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हमने इस संबंध में होमवर्क शुरू किया है। नौजवान डॉक्टर जो यहाँ की सब विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह सकें, बीमार ना पड़े, ऐसे लोगों के भी एक सेंटर्स यहाँ हम बनाएंगे। बाकी तो मनुष्य के आने पर क्या क्या होता है, अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, यद्यपि सब सामान्य होगा तो भी अगर किसी की स्थिति बिगड़ गई और उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाना पड़ा, तो हमने 2 एम्बुलेंस की भी चिंता की है। उतना पर्याप्त है, बेसिक ये तैयारियां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम का जो ट्रस्ट है, जिसके लिए मुझे महासचिव बनाया गया, हम उसकी ओर से कर रहे हैं। कितने दिन करना है? हमारा विचार 15 जनवरी से 15 फरवरी तक है, और हम सारी तैयारी 45 दिन के लिए कर रहे हैं। और हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हम 45 दिन में 50 लाख लोगों को यहाँ एंटरटेन करेंगे। कैसे करेंगे, इस पर बहुत बड़ी टीम हमारी काम करती है। 15 दिन में एक बार बैठते हैं। कल 8 सितंबर को वो पूरी की पूरी टीम यहाँ बैठने वाली है। तो ये हमारा रविंद्र कीर्ति जी महाराज ने जो प्रस्ताव किया उसे शिरोधार्य थोड़ी करना है। अरे वो तो सब अपना अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये मेरा इस संबंध में निवेदन है, आप सब भी आइए। हम एक बात और चाहते हैं, उसके कई पहलू हैं। एक पहलू है यहाँ जनता के दबाव को कम करना, उसको मैनेजमेंट प्रदान करना, चैनलाइज करना। तो हम देश का ये आह्वान, निवेदन करेंगे, शुरू कर दिया है। आप अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में, मंदिर की कोई परिभाषा नहीं की है, बौद्ध मठ मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा मंदिर, जैन मंदिर मंदिर, आर्य समाज मंदिर मंदिर, मंदिर में कौन से देवता की पूजा होती है, किन मंत्रों से होती है, किन भाषा के मंत्र पढ़े जाते हैं, इररिलेवेंट। आप अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में, वो मंदिर छोटा सा है, वो मंदिर बड़ा ख्याति नाम है, तो छोटे मंदिर की उपेक्षा मत करो। उस मंदिर में भी वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। और इस प्रकार हम चाहते हैं इस देश के कम से कम 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन समाज एकत्र होकर, मंदिर में, चौराहे पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना। मंदिर में स्क्रीन लगाओ, टेलीविजन लगाओ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऑनलाइन चलेगा, उसे दिखाओ। दूरदर्शन ये काम करने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाए,
शंख बजाओ, घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ, आरती करो, प्रसाद बांटो। 5 बजे, 5 बजकर 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाएगा जनवरी 2024 में। 5:30 बजे के बाद इस प्रसन्नता में अपने घर की चौखट पर 5 दीपक कम से कम जला दो, मोमबत्ती जला दो, मट्टी का तेल जला दो, डिबिया जला दो, आटे का दीपक बना लो, तेल का दीपक बना लो, और कुछ नहीं तो 5 बल्ब टांग दो। 5। सारा हिंदुस्तान इस राष्ट्र के गौरव का मंदिर, ठीक है राम का मंदिर है, लेकिन ये 500 साल तक अपने अपमान का परिमार्जन करने के लिए समाज ने प्रयास किया। हम उसकी अंतिम कड़ी में है, कहीं पीछे, अंतिम कड़ी में पीछे है। वो प्रयास सफल हुआ है तो एक प्रकार से भारतवर्ष के सम्मान का मंदिर है, भारत के गौरव का मंदिर है। राम का तो है ही, लेकिन गौरव का है। ये मेरा एक दूसरा प्रस्तुतिकरण है। एक आजकल चल रहा है कंट्रोवर्सी, भारत इंडिया, भारत इंडिया। तो मैं अखबार वगैरह तो नहीं पढ़ पाता हूँ भाइयों, ना अखबार, टेलीविज़न, ये मेरी रुचि का विषय नहीं है। आज से नहीं, मैं याद ही नहीं आता कभी टेलीविज़न देखा हो, मुझे याद ही नहीं आता। जहाँ रहता हूँ वहाँ टेलीविज़न है। लेकिन आज मुझे किसी ने कहा, भाई साहब ये भारत रत्न दिया जाता है हिंदुस्तान में, इंडिया रत्न क्यों नहीं देते? भारत रत्न है, संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है, तो इंडिया महत्वपूर्ण हो गया, भारत बाद में हो गया। इंडिया तो अंग्रेजों के पहले था ही नहीं। आप ये भी विचार करिए कि क्या नाम का भी रूपांतरण होता है? कमल अगर किसी का नाम है तो क्या इसका इंग्लिश में नाम कमल लिखोगे कि ट्रांसलेशन कर दोगे? नाम का तो नहीं होता, नाम का तो नहीं होता। अब भारत शब्द तो भरत से बना, कैसे बना ये तो आप लोग सब तय करते रहिए। लेकिन जो भी है, क्या नाम का भी ट्रांसलेशन होता है कहीं? आप अपने अपने नाम का ट्रांसलेशन करेंगे कि ज्यों का त्यों लिखेंगे? खैर, देश में ये चर्चा चली है, इसका स्वागत करना चाहिए। कोई विषय तो चला। और भाइयों, मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य से जुड़ा हूं। विश्व हिंदू परिषद की टोली में 1989 में हमने रेजोल्यूशन किया है, वो आजकल व्हाट्सएप पर हमने आगे बढ़ाया है कि इस देश को भारत नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। अब राजकीय स्तर पर इन्होंने कितना किया है, केवल कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं किए हैं। कोई निमंत्रण पत्र गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना था तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है। इंडिया दैट इज भारत, भारत, इतनी सी बात है। और इसमें इसको चलने दीजिए, कंट्रोवर्सी को चलने दीजिए। अगर ये सही है तो समाज की 140 करोड़ जनता इसको स्वीकार करेगी। देश में परिवर्तन जब आता है, मौसम का परिवर्तन आता है, तो डॉक्टर के पास रोगी ज्यादा हो जाते हैं। समाज में जो चल रहा है, जब उसके विपरीत धारा में कोई चलता है तो इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती ही हैं। इसमें हम जैसे लोग तो पीछे भागने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं है। अशोक सिंघल ने राम जन्मभूमि आंदोलन की मुक्ति का ये विचार, ये संकल्प 1983 में किया। तब कौन से हमारे साथ राजनीतिक समीकरण थे? और वो जीवन भर मृत्यु तक यही बोलते थे, मैं रहूं ना रहूं मंदिर बनेगा। उनकी मृत्यु 2015 में हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 2019 में दिया, मंदिर बनना शुरू हुआ 5 फरवरी 2020 को। मैं रहूं ना रहूं ये बनेगा, ऐसे ही बोलते थे। तो आत्मविश्वास से चलने पर
सत्य की स्थापना होती है। ऐसा ही हो रहा है। मैंने कभी मुझे इस परंपरा को पढ़ने के लिए शौक जगा तो मैं तो यही पढ़ा है कि आदि ऋषभदेव जी गुरु ने, आदि तीर्थंकर जी ने असी मसी कृषि, तो असी तो युद्ध कला है, तलवार को असी कहते हैं शायद, तो असी मसी कृषि, और मसी कहते हैं स्याही को, और कसी कहते हैं कृषि को। तो इसका मतलब इन तीनों का प्रारंभ जिस व्यक्ति ने किया और उनका जन्म यही हुआ है। तो सारी सृष्टि को रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। तो रक्षा का मतलब है तलवार। तलवार का मतलब मारना ही नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो असी मसी कृषि, तो ऐसे श्रेष्ठ और समाज को अच्छा बनाने के लिए जिन्होंने काम किया। मैं आजकल कई बार सोचता हूं कि सारे संसार में परिग्रह चल रहा है। परिग्रह बढ़ता चला गया तो धरती पर कुछ बचेगा क्या, ये मेरे दिमाग में आता है कई बार। और अपरिग्रह की शिक्षा किसने दी? अपरिग्रह किसने सिखाया इस धरती पर? तो जीवन में जो सस्टेनेबल है, जो टिकाऊ बनाकर रखने की वस्तु है, ऐसे मूल तत्वों को जैन तीर्थंकरों ने अपने अपने कालखंड में आगे बढ़ाया है। अन्यथा तो सब जगह परिग्रह। एक दिन मेरे मोबाइल पर आ गया, अगर राग द्वेष से मुक्त हो तो तपस्या की क्या करना, और राग द्वेष से भरे पड़े हो तो तपस्या तुम्हारा क्या करेगी। और राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग ही सब तीर्थंकरों ने दिया है कि नहीं? ईर्ष्या, राग, द्वेष, तो ये जो मौलिक तत्व हैं, इनका ये लिखे गए हैं। जिस काल में लिखे गए हैं उस काल में जो लिपि चलती होगी उसी में लिखे गए हैं। आज उसका आज की लोकवाणी में समाज को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि सहजता से एडजस्ट डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से तर्क वितर्क करने की आदत होगी, ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि समाज उसको स्वीकार कर ले। हमने ये काम अपने जिम्मे नहीं लिया है भाई। हम इस काम में नहीं पड़ते। ये काम आप सरीखे लोगों का ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ सोचता हूं, कुछ बोल रहा हूं तो वो एक भगवान ने अलग टैलेंट दिया है उस काम के लिए। हाँ, हम सोचते जरूर है कि ये होना चाहिए। जैसे 89 में रेजोल्यूशन किया भारत होना चाहिए, छोटा सा टच किया है 2023 में। ऐसा ही देश का क्रमिक विकास ऐसे ही होता है। मैं आपके बीच में, मुझे प्रसन्नता हुई। ये कल मेरे पास पहुंच गए। मैंने कहा मेरी डायरी में तो, मोबाइल की डायरी में 7 तारीख लिखी है। कहते नहीं 6 थी। मैंने कहा अब तो हम नहीं जाएंगे कहीं, जो हो गई भूल हो गई हमसे। आएंगे तो अब हम कल ही, क्योंकि मेरा सब शेड्यूल बना हुआ था। आप सबको मेरा प्रणाम, और मेरी भाषा में कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करना।